Hello students, in this lecture we want to study the next method of preparation of a alkyl halide, that is from alcohol. तो अपन ने याद रखने का होमोलोगस सीरीज के हिसाब से अपन स्टडी कर रहे हैं. वन इज अल्केन लिया अपन ने, दूसरा लिया अपन ने अल्कीन, तीसरी होमोलोगस सीरीज है अल्काइंस. तो अल्काइंस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपने को स्टेट बोर्ड में नहीं है. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज अल्किल हैलाइड. तो अल्किल हैलाइड अपन ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं. उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है अपना अल्कोहल. तो अल्कोहल पर अब देखेंगे अपन हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल. तो अल्कोहल दैट इज ROH. अल्कोहल ROH. So in this what happen, the replacement of this OH by means of a halogen atom. So there are a number of methods for the preparation of alkyl chloride, bromide, iodide from alcohol. तो पहली मेथड देखेंगे अपन ने, वन from alcohol and halogen acid. पहली मेथड फ्रॉम अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड HX, HCl, HBr, HI. तो क्या होगा फिर, व्हेन एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड HCl, HBr, HI in presence of a suitable catalyst, then what happen here, replacement of this OH by means of a X. ये OH निकल के क्या आ जाएगा, X here, RH और प्लस H2O. It is called alcohol and you will get a alkyl halide. कौन सा कंपाउंड मिलेगा आपने को, alkyl halide. समझ में आ गया. तो here when alcohol is treated with halogen acid HCl, HBr, HI in presence of a suitable catalyst, then you will get a alkyl halide. तो in this what happen, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ख्याल में रखने का, दैट इज फॉर दिस. तो पहला हियर रिप्लेसमेंट ऑफ ए OH बाय मींस ऑफ ए X. अब जैसा भी अपन ने समझो यहाँ पर OH देखा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए OH इज हायर. क्लियर. तो व्हाट हैपन, दिस OH इज अ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के पास खींच लेगा. तो इट अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. समझ में आ गया. वैसे सिमिलरली X acquire negative charge, H acquire positive charge because it is a polar solvent. तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा. तो व्हाट हैपन हियर, OH acquire negative charge, it is called a nucleophile. X acquire negative charge, it is called a nucleophile. तो व्हाट हैपन हियर, the nucleophile OH is replaced by means of a another nucleophile. Clear. तो ख्याल में आ गया यहाँ पर. एंड दैट OH इज कंबाइंड विथ X फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर. तो हियर वन OH इज रिप्लेस बाय मींस ऑफ X. जब रिप्लेसमेंट होता है द नेम ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन. क्या नाम आएगा उसका, सब्स्टिट्यूशन. और सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्लियर. ये होगा पहला पॉइंट. इन दिस व्हाट हैपन, इन दिस द रिप्लेसमेंट ऑफ dash OH group of alcohol by halogen atom takes place. Clear. So here order of reactivity, of HX, that is क्या आ जाएगा, HI is more reactive than HBr is more than HCl. तो ये अपन इसके पहले भी देखा, because the bond dissociation energy of HI is very small, so this bond breaks easily and this nucleophile I negative attack fastly. उसके बाद में now age of formation of a alkyl halide. कौन सा अल्किल हैलाइड पहले फॉर्म होगा, दैट इज द टर्शियरी अल्किल हैलाइड इजीली फॉर्म देन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड देन दैट ऑफ द प्राइमरी अल्किल हैलाइड.
या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं दैट इज द ऑर्डर ऑफ reactivity of alcohol. So tertiary alcohol is more readily than secondary alcohol than that of the primary alcohol. Clear? So here tertiary alcohol more reactive than secondary than primary. तो रीजन अपन देखेंगे why is it so? Because देखो अब यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ये tertiary alcohol लेंगे like that. यहाँ पर अपन सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे और यहाँ पर अपन प्राइमरी अल्कोहल लेंगे. ये पता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जैसा अल्किल हैलाइड वैसे अल्कोहल. Here OH group is attached to that carbon atom which is joined by other 3 carbon atom या फिर alkyl group, so it is a tertiary. Here functional group OH is attached to that carbon atom which is joined by other 2 carbon atom 2 alkyl group, so secondary. और ये हो गया प्राइमरी. सो इसको लिए बोलेंगे अपन टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल. क्लियर? अगेन जैसा अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा है, दिस आर अल्किल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट. दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर अवे फ्रॉम इटसेल्फ टुवर्ड द कार्बन. क्लियर? तो व्हाट हैपन हियर, अब इसमें का जो बॉन्ड है क्या हो जाएगा, फिर दिस बॉन्ड बिकम्स वीक, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है. अब यहाँ पर OH है, यहाँ पर C है, इट अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ द कार्बन. समझ में आ गया? इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा. तो जितना कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, जितना ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, उतना ये बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा. समझ में आ गया? लेकिन क्या होता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस एंड दिस बॉन्ड बिकम्स वीक. तो ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक. क्लियर? सो इट इज अ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. यहाँ पर 2 ही अल्किल ग्रुप है, यहाँ पर 1 ही अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इससे कम है, यहाँ पर उससे भी कम है. समझ में आ गया? सो टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ ए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए अल्किल ग्रुप. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट increases what happen, the magnitude of a positive charge on a central carbon atom decreases, so the strength of a bond carbon और OH की bond strength क्या हो जाएगी, the strength of a C and OH bond becomes weaken. ये weak हो जाएगा and can break easily. So tertiary is more reactive than that of the secondary than that of the primary concerning with the action of HCl HBr HI. समझ में आ गया? अब ये हो गया like that. These are the important points. समझ में आ गया? तो this is very very important. अब एक एक अपन एग्जाम्पल लेंगे. तो पहला पार्ट लेंगे अपन like a preparation of a alkyl chloride RCl. Preparation of a alkyl chloride from alcohol. Clear? तो अपन ने देखा when ROH when treated with HCl. Clear? अब यहाँ पर the reactivity of HCl is less. ये कम है reactivity. So in order to increase the reactivity of HCl, the reaction takes place in presence of a catalyst. So here the reaction carried out in presence of a HCl and anhydrous ZnCl2. Reaction takes place in presence of a HCl and anhydrous ZnCl2 and this reaction is called a Bruce method. अब इसको क्या बोलेंगे अपन, Bruce method. It is a name reaction. ये कौन सा होगा, नेम रिएक्शन बोलते हैं इसको, Bruce method. And this reagent ख्याल में रखने का, the reagent कौन सा, that is
the concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. Anhydrous का मतलब without water, जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। तो ये नाम सभी याद रखने का, एक स्पेशली डायरी में स्पेशल इसमें नोट करके रखने का, नेम रिएक्शन एंड नेम ऑफ द रिएजेंट। क्लियर? सो दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन and replacement of a OH by means of a Cl। तो OH के जगह क्या आ जाएगा? Cl, RCl, और that OH combined with H and formation of a H2O gives corresponding alkyl chloride। समझ में आ गया? तो in this what happened? Replacement of a OH by means of a Cl, the reaction carried out in presence of a anhydrous ZnCl2 and HCl, it is called a Lucas reagent। अब what is the application of this reaction? ये होगा methods of preparation। Now this reaction, तो इसका application क्या आ जाएगा? This reaction is used to distinguish between the primary, secondary and tertiary। application क्या आ जाएगा? This Lucas reagent is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। स्टेट बोर्ड में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी alcohol? तो बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2। तो कैसे देखेंगे? अब वैसे तो ये अल्कोहल चैप्टर में का है, लेकिन अपन यही स्टडी करेंगे। अब पहला देखेंगे अपन ने प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कोई भी ले सकते, समझो अपन यहाँ पर N प्रोपिल अल्कोहल लेंगे। क्लियर? तो ये हो गया N प्रोपिल अल्कोहल when treated with HCl in presence of HCl and anhydrous ZnCl2, in presence of HCl and anhydrous ZnCl2। तो क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पर HCl ऑलरेडी अपन ने लिखा है, यहाँ पर ZnCl2 anhydrous। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ए OH by means of a Cl, तो you will get CH3 CH2 CH2 Cl और प्लस H2। N प्रोपिल अल्कोहल, इसका IUPAC नेम लिखने का 1 क्या आ जाएगा? एक नंबर के पास फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 कार्बन एटम, तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा? प्रोपेन। और एंडिंग E अपन ने नॉमेनक्लेचर में देखा, एंडिंग E रिप्लेस बाय वर्ड OL, तो एक नंबर के पास है, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन 1 OL। इट इज N प्रोपिल क्लोराइड। तो प्राइमरी से प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी मिलेगा, टर्शियरी से टर्शियरी मिलेगा, तो इसका नाम आ जाएगा, अपन ने देखा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर? तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या आ जाएगी फिर? दैट इज हियर व्हेन द प्राइमरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ concentrated HCl in presence of anhydrous ZnCl2, you will get a corresponding alkyl chloride and water। तो 2 लेयर मिलेंगे यहाँ पर अपने को। एक मिलेगा अपने को अल्किल हैलाइड मिलेगा, अल्किल क्लोराइड मिलेगा, और दूसरा वाटर मिलेगा। तो ये दोनों लेयर सेपरेट होने के लिए इट रिक्वायर नियर अबाउट 30 to 40 मिनट्स। क्लियर? प्राइमरी में for the separation of a primary alkyl chloride and water near about 30 to 40 minutes are required। समझ में आ गया? तो ये 2 लेयर सेपरेट होने के लिए अपने को 30 से 40 मिनट लगेंगे। ये हो गया प्राइमरी के लिए। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे अपन सेकेंडरी के लिए। दैट इज सेकेंडरी के लिए सेकंड कार्बन एटम कंटेन OH ग्रुप, ये हो गया लाइक दैट। तो इसका नाम जैसा आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिखा था अपन ने, वैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन एटम की चेन।
2 नंबर के पास OH, 3 कार्बन एटम यानी प्रोपेन, एंडिंग रिप्लेस बाय वर्ड OL, और 2 नंबर के पास लाइक दैट, तो प्रोपेन 2OL when treated with concentrated HCl in presence of a anhydrous ZnCl2, again replacement of this OH by means of a Cl, और ये OH कंबाइन होके वाटर मिलेगा, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दैट इज CH3CH, ऐसे क्या आ जाएगा, फिर OH के जगह Cl आ जाएगा, और प्लस H2O, इट इज कॉल्ड isopropyl chloride, it is called isopropyl chloride, IUPAC नेम लिखने का। अगेन देयर आर 2 लेयर्स, एक लेयर मिली अपने को अल्किल क्लोराइड की, दूसरी लेयर मिली अपने को वाटर की। नाउ तो फॉर द सेपरेशन ऑफ दिस 2 लेयर, तो यहाँ पर रिक्वायर और हीटिंग भी लगेगा, हीटिंग के साथ में रिक्वायर होगा ये। तो व्हाट इज द टेस्ट, टेस्ट आ जाएगी फिर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट for the separation of 2 layers, that is the secondary alkyl chloride and water, near about 5 to 10 minutes are required। 5 से 10 मिनट में ये दोनों लेयर सेपरेट होंगे। आधे घंटे के ऊपर अगर लगेगा या फिर हीटिंग अगर चाहिए तो प्राइमरी हो गया। 5-10 मिनट में दोनों लेयर सेपरेट होंगी तो अपने को पता चलेगा कि ये सेकेंडरी, क्योंकि ये समवॉट ऑयली लेयर, इसकी थोड़ी ऑयल के जैसी लेयर आती है, और वाटर तो अपने को पता ही है उसके लिए। अब उसके बाद में टर्शियरी अल्कोहल लेंगे अपन, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, और ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल में OH group is attached to that carbon atom which is joined by other 3 कार्बन एटम्स, या फिर अल्किल ग्रुप। तो इसका अपन एग्जांपल लेंगे, OH is attached, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा भी CH3, 4 CH3, यानी ये हो गया ब्यूटीन, 4 कार्बन एटम, ये हो गया ब्यूटीन। OH के लिए कौन सा वर्ड, अल्कोहल, लेकिन पोजीशन क्या है यहाँ पर, टर्शियरी, सो इट्स नेम इज टर्शियरी ब्यूटीन अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl या फिर HCl इन प्रेजेंस ऑफ ए अनहाइड्रस ZnCl2, अगेन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस OH बाय मींस ऑफ ए Cl, Cl कहाँ जाएगा, OH के जगह, और OH कंबाइन विद H, फॉर्मेशन ऑफ दिस टर्शियरी ब्यूटीन क्लोराइड और प्लस H2O। कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ये सेम टर्शियरी ब्यूटील क्लोराइड, कौन सा कंपाउंड, टर्शियरी ब्यूटील क्लोराइड। राइट डाउन इट्स IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम लिखने का। क्लियर। अब यहाँ पर फिर से अपने को 2 लेयर मिली, एक मिला टर्शियरी ब्यूटील क्लोराइड और दूसरा वाटर। तो व्हाट इज द टेस्ट, इसके लिए टेस्ट आएंगे, these 2 layers are separated immediately, जैसे भी लेयर फॉर्म होगी वैसे दोनों लेयर सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर टर्शियरी alkyl chloride and water are separated immediately, तो दोनों लेयर इजीली सेपरेट हो जाएगी। दैट इज उसके ऊपर से अपन पहचान सकते हैं कि वेदर इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है स्टेट बोर्ड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो जनरल एग्जांपल ये तो भी चलेगा, या फिर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। तो व्हाट इज द लुकास रिएजेंट, मिक्सचर ऑफ HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो हाफ मार्क फॉर ए रिएक्शन एंड हाफ मार्क फॉर ए टेस्ट, ऐसे हर जगह अपने को लिखना पड़ेगा। दैट इज द स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो भी चलेगा, रिएक्शन के लिए हाफ मार्क, स्टेट टेस्ट के लिए हाफ मार्क। ये हाफ मार्क, यहाँ पर भी अपने क्या मिलेगा, हाफ मार्क, और ये यहाँ पर भी क्या मिलेगा लास्ट में, हाफ मार्क, लाइक दैट। तो समझ में आ गया।
जैसा समझो यहाँ पर 3 कॉलम 3 बिकर लिया है, क्लियर। तो इसमें ये नंबर का अल्कोहल, ये बी और ये सी 3 अल्कोहल है, ये सभी तीनों भी क्या है, अल्कोहल है। समझ में आ गया। अब इसमें अपन ने लुकास रिएजेंट ऐड किए, हर एक में लुकास रिएजेंट हर एक में ऐड किया अपन ने। अगर रिएक्शन यहां पर समझो रिएक्शन लेट हुई, रिक्वायर 30 to 40 मिनट्स विथ हीटिंग, यहां पर समझो इमीडिएट होगी रिएक्शन, यहां पर इमीडिएटली होगी, और यहां पर 5 to 10 मिनट्स लगे। तो बताओ अमॉन्ग दिस ए बी सी द डिफरेंट व्हाट टाइप ऑफ ए अल्कोहल, ए बी सी कौन कौन से। तो क्या आ जाएगा फिर सी में 30 to 40 मिनट, तो ये क्या हो गया फिर प्राइमरी, कौन सा हो गया ये प्राइमरी। यहाँ पर 5 to 10 मिनट, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, और ये इमीडिएट सेपरेशन टर्शियरी अल्कोहल। समझ में आ गया। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए अल्किल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए अगेन अल्किल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड फ्रॉम अल्कोहल, क्लियर।